हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, अब उसका अपडेटेड सिलेबस जो है वो यूजीसी नेट की वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। तो इसी सिलेबस के बारे में हम पेपर 1 के सिलेबस के बारे में पूरा यहाँ डिस्कस करेंगे, क्या पूछा जाएगा, कितनी और आ, इसी के साथ बात करते हैं पेपर 1 की। तो यूनिट नंबर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, टीचिंग कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग एंड मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि तीनों ही लेवल ऑफ टीचिंग हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स और characteristics of the adolescent and adult learner, academic, social, emotional and cognitive individual differences, factor affecting teaching related to teacher learner support and material and इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, मेथड क्या है टीचिंग के, ये सब जो है वो। और टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है ट्रेडिशनल, मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम एंड एवेल्यूशन सिस्टम, एलिमेंट एंड टाइप ऑफ एवेल्यूशन जो है वो पूछा जाएगा। और एवेल्यूशन इन द चॉइस बेस्ड दिस क्रेडिट सिस्टम है, और हायर एजुकेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग कैसे होती है, ये सब पूछा जाएगा। और हमारी जो सेकंड यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसमें रिसर्च मीनिंग, टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, अप्रोच टू द रिसर्च, मेथड ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल और डिस्क्रिप्टिव और हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मैथड जो है, स्टेप क्या क्या है रिसर्च की, थीसिस और आर्टिकल राइटिंग कैसी होती है, फॉर्मेट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च क्या है, रिसर्च एथिक्स क्या है, और कंप्रीहेंशंस पूछी जाएगी थर्ड यूनिट में। और फोर्थ यूनिट है कम्युनिकेशन से, कम्युनिकेशन का मीनिंग, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल और इंटरकल्चर and group or communication, classroom communication or barriers to the effective communication और mass media and society, ये सब पूछा जाएगा। इसी के साथ जो हमारी फिफ्थ यूनिट है जिसमें मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, टाइप ऑफ रीजनिंग क्या है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड एंड रिलेशनशिप। एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड फंक्शन, जो फ्रैक्शन टाइम है, डिस्टेंट रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग एवरेज जो है वो पूछा जाएगा। और जो यूनिट नंबर 6 है रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गूमेंट, आर्गूमेंट फॉर्म क्या होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, वेन डायग्राम क्या है, इंडियन लॉजिक का मीनिंग ऑफ नॉलेज क्या है, प्रमाणास क्या है, प्रत्यक्षा क्या है, अनुमाना क्या है, उपमाना क्या है, ये सब जो है वो डिटेल में पूछा जाएगा। आपको क्या करना है कि एक पेज लेना है, उसमें अपना पूरा ही सिलेबस जो है वो राइट डाउन करके रख लेना है और अपने टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस को कवर करते चलना है। और यदि आप मेरे को पूछेंगे कि आपको बुक कौन सी रेफर करनी है, तो आप केवेस मैदान और अरिहंत दोनों ही बुक बहुत अच्छी हैं, आप उन दोनों ही बुक्स को पढ़ सकते हैं जाके, और अपने पेपर 1 की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स का पेपर होता है और नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं होगी, ना पेपर 1 में ना पेपर 2 में। और जो डाटा इंटरप्रिटेशन है जिसमें सोर्सेज, एक्विजिशंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा एंड ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बार चार्ट, हिस्टोग्राम और पाई चार्ट, टेबल चार्ट एंड लाइन चार्ट एंड मैपिंग ऑफ डाटा एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा एंड गवर्नेंस। एंड जो यूनिट 8 है वो बात करता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, आईसीटी की, जो जनरल एब्रिविएशन एंड टर्मिनोलॉजी, आईसीटी के बारे में आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज पूछा जाएगा, जिसमें बेसिस क्या है इंटरनेट के, इंट्रानेट के, और ईमेल क्या है, और ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस क्या है, डिजिटल इनिशिएटिव्स क्या हैं, और हायर एजुकेशन और आईसीटी एंड गवर्नेंस क्या है। इसी के साथ जो हमारी यूनिट 9 है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट इज जो हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये पूछा जाता है। और ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंट्रैक्शन और
जो भी हमारी देयर इम्पैक्ट ऑफ द गवर्नमेंट जो है पूछा जाएगा, और इश्यूज क्या हैं और इम्पैक्ट क्या है पॉलिटेंट ऑफ ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, और नेचुरल और एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, नेचुरल हजार्डस एंड डिसीज डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से कौन कौन से जैसे जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, कौन कौन सा प्रोटोकॉल आया है, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट हुआ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ, पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन हुई, ये सब पूछा जाएगा। और यूनिट 10 है जिसमें हायर एजुकेशन सिस्टम पूछा जाता है, इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं हायर इंस्टीट्यूशन के, और कब बने से क्या कब आया था, ये सब पूछा जाएगा। जिसमें एवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इन इंडिया एंड ओरिएंटल convention and non-conventional learning program in India, and professional technical and skill education and value education, environment education and policies, governance and administration, ये पूछा जाएगा। ये सारा ही हमारा पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस है। इसी के साथ बोला है कि हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और वेन एवर ग्राफ और जो हमारा क्वेश्चन होगा मतलब किसी भी एग्जाम किसी भी क्वेश्चन के लिए हमें नेगेटिव मार्किंग नहीं देखनी पड़ेगी। बट होता क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती यदि आप किसी ऐसे लगे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसका मतलब कि पेपर बहुत आसान होगा, ऐसा नहीं है। हमारा जो यूजीसी नेट का जो रिजल्ट आता है वो टॉप के 6% लिए जाते हैं। जो बच्चे टॉप के 6% में आते हैं, उनकी मेरिट में आते हैं टॉप के 6% में, वही क्वालिफाई करते हैं यूजीसी नेट। बहुत ज़्यादा बच्चे जो होते हैं इस फॉर्म को फिल करते हैं, बहुत कंपटीशन होता है, और बहुत सारे बच्चे 1-2 मार्क्स के रह भी जाते हैं। इसीलिए बहुत स्मार्ट तरीके से अपने पेपर की प्रिपरेशन करनी है, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। अपनी एक बुक ले लो और एक सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सारे ही टॉपिक को कवर करते चलो। थोड़ा सा टेक्निकल पेपर आता है, ऐसे बुक आप बिल्कुल ऐसे पूरा थ्योरेटिकल पढ़ेंगे तो उस तब भी इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पेपर क्लियर हो जाए तो बहुत से ज़्यादा एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है, आपको अपने कंसेप्ट की क्लैरिटी करनी है, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट पेपर का जो है सिलेबस हो गया हमारा कंप्लीट। और यदि आप पेपर 2 आपका लॉ है तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेपर 2 का सिलेबस जो है वो यहाँ दिखाऊंगी। और इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा ये जो चैनल है लॉ लर्निंग स्कूल, वहाँ मैंने सब्जेक्ट वाइज जो है प्रिपरेशन का जो प्लेलिस्ट बनाई है। यदि आप इन वीडियो को देखना चाहते हैं, जैसे कि आप जब प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आप इन वीडियो को देख सकते हैं। जैसे कि मैंने जो हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो कवर किया है, जो कि आपके कमर्शियल लॉ जो पेपर लॉ है पेपर 2, वहाँ पर कमर्शियल लॉ में पूछा जाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सब कुछ पूछा जाएगा। मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की यहाँ 12 वीडियोस जो है वो सेक्शन वाइज अपलोड की है, और एमसीक्यूज ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। और जो हमारा आईपीसी है उसके सेक्शन वाइज 34 लेक्चर जो है मैं वह अपलोड कर चुकी हूँ, और एमसीक्यू ऑफ इंडियन पेनल कोड जो भी उसकी भी वीडियो अपलोड करी है, और हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट क्या है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो कि बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पेपर 2 लॉ में। यदि आप इन वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करिएगा प्लेलिस्ट सेक्शन में। और यदि आपको अच्छी लगी है वीडियो और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।